नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम का डेट आ गया है। आशा करते हैं आप लोग जोरदार तरीके से रिवीजन शुरू कर दिए होंगे। आज हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म बुक द्वारा निकाला गया एनटीपीसी के वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट। 1 से 5 तक प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का 100% प्रश्नों का फुल सोल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। क्या है पहले प्रश्न से? पहला प्रश्न कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। तो काफी लंबा चौड़ा अनुच्छेद है और यह अनुच्छेद है कौन सा? तो 256 है। क्या है? 256 में ये वर्णन है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने की विस्तारित होगी जो भारत सरकार के उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। इसमें 3 अनुच्छेद और दिया गया है। अगर बात करते हैं अनुच्छेद कितना 261 के, तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 261 में सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्रवाइयों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 247 की अगर बात करते हैं तो संसद को संघ सूची में शामिल किसी भी विषय के संबंध में उसके द्वारा बनाए गए कानूनों या किसी मसौदा कानून को बेहतर प्रशासन के लिए कुछ अतिरिक्त न्यायालयों को स्थापित करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 123 क्या है? तो राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश लाने का अधिकार दिया गया है जब संसद का दोनों सदन सत्र में नहीं होता है। तो ये तीनों अनुच्छेद के बारे में। अगला है गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में है? गोविंद जी नर्तनालय, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये मणिपुर में है। क्या है? मणिपुर में है। गुरु गोविंद सिंह के प्रयास से इम्फाल मणिपुर में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय और 1972 में कलकत्ता में मणिपुरी नर्तनालय नृत्य विद्यालय बनाया गया है। इनका जन्म 23 अगस्त 1918 को एक विष्णु प्रिया मणिपुरी परिवार में हुआ था। उन्हें मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। मणिपुरी राज्य से उत्पन्न यह नृत्य 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में से जो है एक है। अगला है भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? और इसका आंसर होगा उत्तर और उत्तर पश्चिम में। यह उत्तर भारत में गर्मियों में उत्तर पश्चिम तथा पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली प्रचंड व शुष्क हवा है, जिसे वस्तुतः जो कहा जाता है ताप लहरी। क्या है? ताप लहरी भी कहा जाता है। यह पवनें लोगों में हीट स्ट्रोक और निर्जलीकरण का कारण बनती है। गर्मियों के दौरान थार रेगिस्तान और आसपास के क्षेत्रों में तीव्र गर्मी के कारण लू पवनें जो है वो चलती है। पछुआ पवनें जो है वो क्या है? अस्थायी पवनें होती है और ये दक्षिण पश्चिम से चलने वाले अस्थायी पवनें उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवनें कहलाती है। अगला प्रश्न है कि अरबी, फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा जो है वो कब खोला गया? क्या है? कब खोला गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1781 ईस्वी में जो है वो खोला गया। 1781 में इनके वारेन हेस्टिंग्स, क्या है? वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में मदरसा की स्थापना की। इस मदरसे में फारसी, अरबी, मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था और इसके स्नातक ब्रिटिश राज जो है में दुभाषीय के रूप में सहायता करता था। एक धार्मिक इस्लामिक पाठशाला को मदरसे के रूप में जाना जाता है। एक धार्मिक जो है इस्लामिक पाठशाला को मदरसे के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट है, गर्मियों के महीनों में पूर्वी जेठ धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? और इसका आंसर होगा 14 डिग्री नॉर्थ। गर्मियों के महीने में पूर्वी जेठ धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर 14 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर बहती है। एक पूर्वी जेट स्ट्रीम जिसे उप उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम कहा जाता है, यह भारत में ग्रीष्म मानसून की प्रबलता को निर्धारण करने वाला मुख्य कारक होता है। जून की शुरुआत में पूर्वी जेट स्ट्रीमों के प्रभाव के कारण पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में जो है वो वर्षा होती है। क्या है? वर्षा होती है। 1307 से 8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है देवगिरी। क्या है? देवगिरी। सुल्तान बनने से पहले 1296 में अलाउद्दीन ने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को पराजित किया था। कालांतर में रामचंद्र ने सुल्तान को कर देना बंद कर दिया। साथ ही उसने गुजरात के शासक रायकर्ण का शरण भी दिया था।
प्रतिक्रिया स्वरूप जो है अलाउद्दीन ने 1307-8 में मलिक काफूर के देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। मलिक काफूर ने रामचंद्र देव को पराजित कर दिल्ली भेज दिया। अब मलिक काफूर को क्या कहा जाता था? मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है। क्या है? 1000 दिनारी भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि एक पासे के फलकों को 10, 20, 30, 40, 50, 60 संख्याएं अंकित है। उसी पासे की दो स्थितियां नीचे दी गई। 50 वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक है, हमें ये बताना है। तो देखिए इसमें से कॉमन हमको ढूंढना है। तो कॉमन क्या है? 60 है। 60 से हमें ये क्लॉकवाइज चल जाना चाहिए। ये जो है 60, 40 पहला पासे में, दूसरा में क्या है 60, 10, 20 है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 40 के अपोजिट 10, 30 के अपोजिट 20, 60 के अपोजिट जो एक बच गया वो 50 होगा। यानी 50 के अपोजिट कौन सा होगा? 60। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या है आंसर हमारा? क्या है? डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए और निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आलू, सब्जियां और अंगूर। तो यहाँ पर ये जो है वो क्या है? आलू कर देते हैं, यहाँ पर अंगूर अलग कर देते हैं क्योंकि ये फल है, और ये जो हमारा हो जा रहा है ये क्या है? अंगूर में आलू हो जाएगा। क्या है? आलू हो जाएगा। और ये सब्जी हो जाएगा। क्या है? सब्जी। आंसर हमारा जो है ए आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो यहाँ पर से देखिए 1 से 6 गया है, तो ये क्या क्या है? +5 किया गया है। 6 से 15 गया है, +9। 15 से 28 किया गया है, +13। 28 से हमें क्या किया जाएगा? तो 1 से जो है 5 गया है, 1 से 5, 5 से फिर 9, 9 से 13। तो इन दोनों में भी डिफरेंस कितना है? अगर इन दोनों में देख रहे हैं तो डिफरेंस +4 का है, +4 का है, +4 का है। तो इसमें 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 और 17। अब 17 किस में जुटेगा? तो 28 में। 28 और 17 अगर जोड़ेंगे 7 से 15, 3 1 4, 45 हो जाएगा। क्या है? 45। तो हमारा जो है पहला अक्षर जो आएगा यहाँ पर ये 45 आएगा। तो हमें एक ही ऑप्शन में मिल रहा है 45 और 66। तो आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा सी हो जाएगा। 17 इसमें हुआ, और 17 में फिर अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 21। और 21 और कितना होगा? 21 और जोड़ेंगे 45। 45 और 21 तक कितना होगा? 6 6 66। तो 45 66 आंसर हमारा सही आ गया। एक निश्चित कूट भाषा में एप्पल को 250 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। बेरी को 340 में किया जाएगा। उसी भाषा में लीची को किस प्रकार किया जाएगा? तो सबसे पहले आपको एप्पल लिखना होगा। क्या है? एप्पल। अब इसका जो मान होता है 1 होता है, इसका क्या होता है? 16, ई भी 16, एल का 12, ई का 5 होता है। अगर सबको जोड़िएगा तो 50 आएगा, लेकिन 50 यहाँ 250 यानी 5 गुना ज़्यादा है। क्या है? 250 हो गया। अगर इसी तरह अगर बेरी को देखते हैं, क्या है बेरी को, तो बी का 2 प्लस ई का 5, आर का 18, आर का 18 प्लस बाई के 25, ये 68 है। 68 गुना क्या करेंगे हम लोग? 5 कर देंगे तो ये कितना हो जाता है? 340, जो कि हमारा आ रहा है। तो बस लीची का निकालें, LITCHI। एल का जो हो जाएगा 12 प्लस आई का 9, टी के 20, सी के 3, एच के 8, आई के जो है वो क्या हो जाएगा? 9। टोटल 118, 61 गुना 5 कर देंगे तो हमें हो जाएगा 305। आंसर कौन सा हो जाएगा? ए होगा। क्या है? ए होगा। चलिए अगला प्रश्न जो है वो ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन में कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ ए बी का पिता है, इस तरह दिया हुआ है, और हमें निकालना है एन गुना एम का। क्या है? एन गुना एम का। तो एन जो है वो पत्नी है, एम का क्या है? यहाँ पर देखिए गुना जो है एन जो है एम की पत्नी है, ये हो जाएगा पत्नी। उसके बाद एम माइनस के है, तो एम जो माइनस के है तो एम और के में होगा कि एम के बहन है के। क्या है? ये हो जाएगा बहन। यहाँ पर देखिए एम माइनस के एम क्या है? तो उल्टा लिखा हुआ है, ये ध्यान देगा। बी ए की बहन है, यानी के जो है एम की बहन है। उसके बाद के भागा एल, भागा वाला देखिए तो के जो है वो माता हो जा रही है किसका? एल का। एल प्लस पी, एल जो है वो पिता हो जा रहा है। क्या है? पिता हो जा रहा है किसका? पी का। अब संबंध हमें देना है, तो एल किस प्रकार के से संबंधित है? क्या है? के से संबंधित है। तो ये देखना, यहाँ से ये नीचे देखना है। यहाँ देखिएगा से, के से माने के से देखना है एल तक के। तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि एल के का पुत्र है, ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा।
यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो प्रश्नानुसार अगर अक्षरों को गणितीय चिन्ह बदलेंगे तो क्या होगा? 8 गुना 9 प्लस 49 भाग 7 माइनस 25, ये हो जाएगा कितना? 72 प्लस 7 और माइनस 25, ये होगा 79 माइनस 25 आ जाएगा 54। आंसर हमारा ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्धसूत्री विभाजन को किस अवस्था में गुणसूत्र विनिमय होता है? और इसका आंसर होगा प्रोफेज बंध। क्या है? प्रोफेज बंध। गुणसूत्र विनिमय अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज बंध चरण में होता है। प्रोफेज बंध में समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। समजात गुणसूत्रों के बीच संपर्क के बिंदु जहां विनिमय होता है क्रियाजमा कहलाते हैं। क्या है? क्रियाजमा कहलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि हार्मोन एरिथ्रोपोइटीन का मुख्य कार्य क्या है? हार्मोन जो है एरिथ्रोपोइटीन का मुख्य कार्य क्या है? इसका आंसर होगा लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को जो है क्या करना है? उत्तेजित करना है। एरिथ्रोपोइटीन मुख्य रूप से गुर्दे द्वारा जो है स्रावित होता है। जब शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम होता है तो एरिथ्रोपोइटीन का स्राव जो है वो बढ़ जाता है। क्या है? बढ़ जाता है। एरिथ्रोपोइटीन अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाओं को आरबीसी से विभेदित करने के लिए उत्तेजित जो है वो करता है। यदि एक गोले की त्रिज्या 40% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि की गणना करना है। एक गोले की त्रिज्या में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि की गणना करना है। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत सीधे डायरेक्ट निकाल दीजिए। 40 प्लस 40 गुना 40/100, ये जब सोल्व कीजिएगा तो ये 96% आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। दी गई तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। तालिका एक कंपनी द्वारा वर्ष 1989 से 1994 तक 5 प्रकार के कारों को उत्पादन को दर्शा रहा है। किस वर्ष में पी और क्यू प्रकार की कारों को कुल उत्पादन आर और एस प्रकार के कारों के कुल उत्पादन के जो है वो बराबर है? तो पहले सबसे पहले P प्लस क्यू करिएगा। तो P प्लस अगर हम क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 16 ये कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा। 20 10 30 हो जाएगा। 16 14 जो है वो 30 हो जाएगा। 17 22 29 हो जाएगा। क्या है? 29 हो जाएगा। 21 12 जो हो जाएगा 33 हो जाएगा। और ये जो है 20 हो जाएगा। क्या है? 20 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम आर और एस का जोड़ेंगे, आर और एस का, तो ये कितना आ रहा है? 21 4 ये 25 आ जाएगा। 17 6 कितना हो जाएगा? 23 होगा। ये 26 होगा। 16 15 जो है 31 होगा। ये जो है कितना होगा? 33 होगा। ये 39 होगा। तो कह रहा है किस वर्ष पी और क्यू के प्रकार के कारों के कुल उत्पादन आर और एस प्रकार के कारों के कुल उत्पादन के बराबर है? तो यहाँ पर देखिए कौन कौन बराबर है। 33 वाला ये बराबर है और ये 33 जो है वो बराबर है। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? 1993 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या है? डी। मीतू एक काम को 12 घंटे में जो है पूरा कर सकती है। मीतू जो है एक काम को 12 घंटे में पूरा कर, इसी काम को T2 और C2 एक साथ मिलकर, T2 प्लस C2 जो है मिलके 2 घंटे में कर सकता था। मीतू और C2 एक साथ मिलकर 3 घंटे में, मीतू प्लस जो है उस C2 मिलके 3 घंटे में कर सकती है। अब T2 को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो ये तीनों का जो है 12 2 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा। इसकी क्षमता 1, इसकी 6 होगा और इसकी 4 हो गया। अब C2 की कार्य क्षमता निकालना है। क्या है? C2 की कार्य क्षमता तो मीतू का जो है 1 है, C2 का मीतू मिलके जो है वो 4 है। तो 4 माइनस 1 कर देंगे तो निकल जाएगा 3 हमारा आ गया था। T2 को अकेले कार्य पूरा करने में लगा समय 12, टोटल का 3 क्षमता से करेगा तो 4 घंटे लगेगा। कितने लगेगा? 4 घंटे। आंसर हमारा हो जाएगा ए। यदि tan थीटा बराबर जो है वो 3/10 है तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का जो है वो मान क्या होगा? तो यहाँ पर जो दिया हुआ है tan थीटा बराबर 3/10 तो cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 10/3 हो जाएगा। अब 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कितना? कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा तो 10/3 का स्क्वायर कर देना है
100/9। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। एक चुनाव में ए को 27% मत मिले और बी को 1,25,982 मत मिले। 19% ने मतदान नहीं किया। ए द्वारा प्राप्त मतों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो दिया गया है कि मतदान नहीं करने वालों की संख्या कितना है, 19% है। ए द्वारा प्राप्त मत कितना है, 27%। क्या है, तो बी द्वारा कितना मिला, 100 में से जो है 19 अब प्लस 27 घटा देंगे, क्योंकि 19 नहीं दिया है और 27 जो है ए को मिला है, तो कितना हो गया, ये 54%। क्या है, 54%। बी को कितना मिला, 54। और 54% बराबर जो हमारे पास दिया हुआ 1,25,982 दिया हुआ है, तो हमें 27% के बारे में पूछ रहा है। 27%, 1,25,982 अब बट्टा हो जाएगा 54 और गुना 27। 27 दूनी जो है कितना हो जाएगा, ये 2 बार में ये 62,991। क्या है, 62,991। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, डी हो जाएगा। बस छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जब 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाता है तो सभी स्थितियों में जो है वो 3 शेष बचता है। तो 4, 6, 8, 10 और 12 का जो है एलसीएम ले लेना है, तो कितना होगा, 120। और सभी स्थितियों में 3 शेष बच रहा है, तो 120 से जितना सभी भागा देंगे और 3 शेष तो से बच ही जा रहा है, तो 120 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 123। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है, तो ये आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या है, हिमाचल प्रदेश। महिलाएं भारतीय कार्यबल का एक अभिन्न अंग है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश की जनसंख्या जो है कितना, 1210.19 मिलियन है, जिसमें 623.72 मिलियन जो है कितना, 51.4% जो है वो क्या है, पुरुष है। क्या है, पुरुष है। और 48.46% जो है वो महिलाएं हैं। अगर 2001 से 21 की प्रतिशत वृद्धि देखा जाए जनसंख्या में, तो कितना था, 17.64% का। क्या है, 17.64% का है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टाका का उपयोग किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टाका का उपयोग किया जाता है। एक टाका, जिसे अन्यथा टंका या कुंड कहा जाता है, भारत के राजस्थान के थार रेगिस्तानी इलाके के लिए समान रूप से एक जो है प्रथागत जल कटाई रणनीति है। एक टंका जल के वर्गीकरण के लिए उथली जमीन पर एक टके हुए भूमिगत अभेद भंडारण से बना होता है। टंका यानी छोटा टैंक भूमिगत टैंक है, जो आमतौर पर बीकानेर के अधिकांश घरों में जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है, ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा प्रतिलोम है। क्या है, ब्याज दर और जो है कह रहे हैं ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है, तो ये प्रतिलोम है। ब्याज दर और मुद्रा की मांग को ब्याज दर के साथ प्रतिलोम नकारात्मक संबंध है। इसका मतलब यह है कि जब ब्याज दर बढ़ती है तो मुद्रा की मांग जो है वो कम हो जाती है। जब ब्याज दर कम होती है तो मुद्रा की मांग जो है वो अधिक होती है। क्या है, अधिक होती है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगाम शस्त्रागार पर छापा मारा गया था, और इसका आंसर हो जाएगा सूर्यसेन। क्या है, सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगाम शस्त्रागार छापा मारा गया था। कब, तो है 18 अप्रैल। क्या है, 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, बताना है कौन सा कथन। प्रश्न में ये सब जरूर ध्यान दीजिएगा कि सही नहीं है, यह क्या पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं, ये सही नहीं है। यह देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, सही है। यह सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं, सही है। यह सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं, सही है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सी हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित तथा तथापि संविधान अनुच्छेद जो है वो 37 में इस बात को स्पष्ट किया है कि ये तत्व देश के शासन में जो है मूलभूत है, अतः यह राज्य का कर्तव्य होगा कि इन तत्व का विधि बनाने में जो है वो प्रयोग करे। और संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है, और अनुच्छेद 36 से कितना तक है, 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ट्रोपोपॉज। क्या है, ट्रोपोपॉज। क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाले क्षेत्र को ट्रोपोपॉज कहा जाता है। यह एक सीमा है जहां ऊंचाई के साथ तापमान कम होना बंद हो जाता है और समताप मंडल में बढ़ना जो है वो
शुरू हो जाता है। क्या है? शुरू हो जाता है। क्षोभ सीमा की ऊंचाई अक्षांश और मौसम के साथ बदलती जो है वो रहती है। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से और चौथा अक्षर तीसरे अक्षर से। तो देखना, अनरियल यहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्रिएट को ये लिखा हुआ है, तो अराउंड को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, एल से जो है एम यहाँ पर दिख रहा है +1 किया गया, ए से सी किया गया +2 किया गया है, ई से एच किया गया प्लस जो है वो 3 किया गया है। उसी तरह अगर हम देखें तो ये +4 +5 और +6 तक है। चलो इसमें देखें, ई से एफ +1, टी से भी +2, ए से डी +3, ई से आई +4 किया गया है। तो हमें अराउंड को देखना, AROUND। यहाँ से देखते हैं, डी से जो है +1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वो मिलेगा ई मिलेगा। एन से अगर देखेंगे तो क्या +2 करेंगे तो पी मिलेगा। क्या है? पी मिलेगा। यू से देखेंगे +3 तो क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा। क्या है? EPX मिलेगा। फिर ये +4 देखेंगे, फिर यू से +4 देखेंगे तो क्या होगा? EPXS मिलेगा। क्या है? यू नहीं, ओ है यहाँ पर, सॉरी ओ है, ओ से +4 देंगे तभी +S मिल रहा है। तो आंसर हमारा कौन सा मिल रहा है? तो ए में। क्या है? ए में। नेक्स्ट है, गणितीय चिन्ह को निम्नलिखित में कौन सा परस्पर विनिमय दिए गए समीकरणों को सही संतुलित जो है वो करता है। अगर मान लिया कि भाग और गुणक को परस्पर बदल देंगे तो क्या होगा? देखते हैं, ऑप्शन रखे 40 + 45 भाग 5 - 12 गुना 4 बराबर कितना? 1। तो ये हो जाएगा 40 + 9 - 48 बराबर 1, 49 - 48 बराबर 1, एक इधर भी एक इधर, यानी हमें ये ऑप्शन मिल गया। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, साथ ही 8 और 16 को भी आपस में बदल दिया जाए, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है वो क्या आएगा? यहाँ पर बदलते हैं, 3 × 6 - 8 + 16 भाग 2, जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो 18 आ जाएगा। क्या है? आंसर हमारा ए होगा। यदि कोई वर्ष लीप वर्ष ना हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन और उसी वर्ष का पहला दिन किस प्रकार संबंधित है? तो होगा वे एक ही है। क्या है? एक ही होता है। लीप वर्ष में साल का पहला दिन और साल का अंतिम में एक दिन की वृद्धि हो जाती है। चलिए, यहाँ एक निश्चित तर्क के अनुसरण करते हुए 11 55 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसरण करते हुए 22 से 110 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसरण करते हुए 44 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, हमें ये बताना है। तो 11 55 का संबंध तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है, 11 × 5 बराबर 55 हो रहा है, 22 × 5 करते हैं तो कितना? 110 हो जा रहा है। तो 44 × 5 कर देंगे, 524 के 0 5 22 220। आंसर हमारा जो है वो डी मिल जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में मैसेज आर इनक्रिप्टेड को इतना लिख सकते हैं, आर यू कमिंग के इतना लिख सकते हैं। आर को कैसे लिखा जाएंगे? तो यहाँ पर देखिए, जो इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इन दोनों में कौन संबंधित है? तो MG नहीं है, FV नहीं है, MZ है। यहाँ पर देखिए MZ जो है सेम है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में कौन सा एक उपधातु मेटेलॉइड का उदाहरण है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन एक उपधातु है जिसके गुण धातु और अधातु के बीच के हैं। उपधातुओं में धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण होते हैं, जैसे कि वे विद्युत के जो है वो क्या है? अर्धचालक होते हैं। उपधातु आवर्त सारणी में धातुओं और अधातुओं को अलग करने वाली एक सीढ़ीनुमा रेखा पर स्थित है, जिसमें कौन कौन है? बोरॉन है, जर्मेनियम है। क्या है? जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, पोलोनियम है। ये सब उपधातु है। सिलिकॉन को व्यापक रूप से अर्धचालक जो है उद्योग में उपयोग किया जाता है, सेमीकंडक्टर में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। एंट्रोपी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो एंट्रोपी एक बंद प्रणाली की ऊर्जा का माप है, जो है ये गलत है। एंट्रोपी एक प्रणाली में विकार या यादृच्छिकता का माप है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। उष्मा गति के दूसरा नियम कहता है कि एक बंद प्रणाली की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है या स्थिर रहती है। उच्च एंट्रोपी वाले सिस्टम में अणु अधिक अव्यवस्थित और गतिशील होते हैं। एंट्रोपी को उन विभिन्न तरीकों की संख्या के रूप में भी समझा जा सकता है जिनसे एक प्रणाली के घटकों को व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक महिला 25,220 का उधार लेती है और वह 1, 2 और
3 वर्ष बाद 3 समान किस्तों में पैसे वापस कर देती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक किस्त का मूल्य जो है x मान लीजिए। अब इसे ज्ञात करने के लिए लगा दीजिए x इंटू जो हो जाएगा कितना 100/100 प्लस 5, क्योंकि 5% की चक्रवृद्धि ब्याज है। 100/100 प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 100/100 प्लस 5 के होल क्यूब बराबर हो जाएगा 25,220। और इसे सिंपल कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 20/21 के 1 पावर 20/21 के पावर 2 अब प्लस 20/21 के पावर 3 बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 25,220। जब इसे हल कीजिएगा x का मान जो आता है 9261 आता है। क्या है 9261, यानी प्रत्येक किस्त में उसे कितना देना होगा 9261 रुपया देना होगा। एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। क्या है 10% की छूट होता है। यदि कैमरे का क्रय मूल्य 3600 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ताकि दुकानदार 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। तो 36,000 तो हमारे पास जो है क्रय मूल्य है, हमें 20% का जो है लाभ भी कमाना है। तो मूल्य कितना हो जाएगा 36,000 3600 प्लस 3600 का जो है 20% भी निकाल के जोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 3600 अब प्लस 720 कितना हो गया 4320 रुपया। अब माना कि कैमरे का अंकित मूल्य कितना है x है। क्या कैमरे का अंकित मूल्य जो है x है और उसमें 10% की छूट है। तो x गुना कितना है 90/100 बराबर 4320 में हमें बेचना है। क्या बेचना है, तो इससे निकल जाएगा x बराबर जो हो जाएगा कितना 4320 गुना 100/90 कीजिएगा, हल कीजिएगा 4800 आ जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा सी आ जाएगा। क्या है सी आ जाएगा। दिया गया ग्राफ विभिन्न बच्चों की आयु का डेटा दर्शाता है। दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आयु के मध्य और बहुलक के बीच जो है वो कितना अंतर है। तो बहुलक बराबर अधिकतम आकृति वाला घर कौन है, तो 70 सबसे ज्यादा है, तो आंसर तो हो जाएगा वो बहुलक कितना आ जाएगा, बहुलक बराबर जो हो जाएगा वो 3 आ जाएगा। अब माध्य बराबर क्या होगा, माध्य बराबर तो देखिए 20 1 है, तो 20 गुना 1 प्लस 50 गुना 2 प्लस इसी तरह 70 गुना 3 प्लस 50 गुना 4 प्लस 20 गुना 5। अब बटा टोटल कितना हो गया 20 प्लस 50 प्लस 70 प्लस 50 प्लस 20, यानी टोटल 630/210 होगा, यानी 3 आएगा। कह रहा है कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 3 - 3 बराबर 0। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 250 रुपये पर किलोग्राम और 300 रुपये पर किलोग्राम मूल्य के 2 प्रकार के चाय के पाउडरों को तीसरे प्रकार के चाय के पाउडर के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 350 रुपये पर किलोग्राम है तो तीसरे प्रकार की चाय के पाउडर का मूल्य हमें ज्ञात करना है। यानी A:B:C को मिलाना है 1:2 से। अब माना कि तीसरे प्रकार के चाय के मूल्य जो है हम x मान लेते हैं। क्या है x मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तब 250 गुना 1 प्लस 300 गुना 1 प्लस जो है x मूल्य है उसको 2 गुना बराबर कितना हो गया है 2 1 3 1 4 किलो, तो 4 गुना कितना 350 रुपये पर किलोग्राम, यानी 250 1 किलोग्राम लिए 300 1 किलोग्राम और x रुपये जो है 2 किलो, टोटल जो 4 किलो हुआ उसका 350। तो ये हो गया 550 प्लस 2x बराबर कितना हो गया 1400। x बराबर कितना हो गया 425 रुपया पर केजी हो जाएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा 425 रुपये जो है वो तीसरे प्रकार के चाय के पाउडर का मूल्य है। मान लीजिए a प्लस बी बराबर जो है 1 है, तो 1/a² प्लस 1/b² प्लस 2/ab का जो है वो मान कितना होगा। ठीक, तो यहाँ पर से जो है देते हैं, यहाँ हो जाएगा a² इंटू b², ये हो जाएगा कितना b² प्लस a² प्लस 2ab। यहाँ पर जो है यही किए हैं a² b² कर लिए हैं, तो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर बटा a² b² है। a प्लस बी के होल स्क्वायर होगा यानी 1 के स्क्वायर बटा a² b², यानी 1/a² b² है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है डी। पी और क्यू एक दूसरे से जो है वो 10 सेंटीमीटर के दूरी पर दो नियत बिंदु हैं। आर पी क्यू पर ऐसा बिंदु है कि पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। जब पी आर की लंबाई 5% बढ़ाई जाती है तो क्यू आर की लंबाई कितने प्रतिशत जो है वो कम होगी। तो यहाँ से जो है वो पी है, क्यू है, यहाँ पर जो है बी है, सॉरी बी है, आर है,
और ये हो जाएगा 6 और ये 4, टोटल कितना है 10 है। अब दिया हुआ है पी क्यू बराबर 10, पी आर बराबर 6 और क्यू आर बराबर कितना 4 है। पी आर को 5% बढ़ाया गया, क्या 5% बढ़ाया गया, यानी 6 को 105% कर दिया गया है, तो 6.3 हो गया। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 3.7 रहेगा, है ना, क्योंकि वो तो टोटल जो लेंथ है वो कितना है 10 ही है। अब क्यू आर की लंबाई के प्रतिशत कमी कितना हुआ, पहले 4 था अब 3.7 हो गया, तो 4 - 3.7 बटा 4 अब गुना 100 कर दीजिए, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 7.5%। समझ में आया कि पी और क्यू 6-4 था, पी आर को बढ़ा के कर दिया गया है 5%, तो आर क्यू जो बचेगा वो कितना घटेगा, तभी तो बराबर होगा। आंसर हमारा हो जाएगा 7.5%। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक तरफ जो है उद्योग के प्रकार है, एक तरफ कंपनी का नाम है और हमें मिलान करना है। सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो जाएगा। निजी क्षेत्र की बात करें तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हो जाएगा। और संयुक्त क्षेत्र जो है मारुति उद्योग लिमिटेड हो गया। आंसर हो जाएगा 41 के सी। भारतीय देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था, आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। कुछ लोगों को मानना है कि पाकिस्तान के गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू होती है, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत पर जो है वो जोर दिया था। मगर उसी भाषण में इकबाल एक नए देश के उदय पर नहीं बल्कि पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम बहुल इलाकों को एकीकृत शिथिल भारतीय संघ के भीतर एक स्वायत्त इकाई की स्थापना पर जोर दे रहे थे। और भी नारा है जिसे करो या मरो, हे राम भारत छोड़ो, किनके द्वारा दिया गया है तो महात्मा गांधी के द्वारा। जनगण मन अधिनायक जय हो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, ये भगत सिंह के द्वारा जो है वो कहा गया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, किनके द्वारा तो बिस्मिल्लाह अजीमाबादी के द्वारा। नेक्स्ट है करेबा संरचनाओं के लिए हिमालय का कौन सा उप विभाजन प्रसिद्ध है, और इसका आंसर होगा कश्मीर हिमालय। क्या है कश्मीर हिमालय। करेबा शब्द का शाब्दिक अर्थ है ऊंचा पठार। क्या है ऊंचा पठार। कश्मीर हिमालय करेबा झिलिये निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है, जहां जाफरान की खेती होती है। क्या है जाफरान की। करेबा मिट्टी केसर की खेती के लिए भी उपयुक्त है। करेबा चिकनी मिट्टी और दूसरे पादपों की हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। अगला है काचिन मनाब महोत्सव किस देश में मनाया जाता है, काचिन मनाब महोत्सव, और इसका आंसर होगा म्यांमार में जो है ये मनाया जाता है। मनाब महोत्सव काचिन लोगों द्वारा मनाए जाने वाला एक वार्षिक पारंपरिक नृत्य महोत्सव है। यह ज्यादातर काचिन राज्य के माइकीना में आयोजित होता है, जिसे म्यांमार में मन्नव भूमि के रूप में भी जाना जाता है। ये जनवरी की शुरुआत में जो है मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, विश्वविद्यालय के, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मपाल। क्या है धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के ब्रजियान शाखा का प्रमुख केंद्र था। किसका था, ये जो है ये ब्रजियान का। क्या है ब्रजियान का। और जो नालंदा विश्वविद्यालय था, क्या है नालंदा विश्वविद्यालय था, वो महायान शाखा के लिए ये प्रसिद्ध था। इस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। इस घटना का उल्लेख समकालीन इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने अपने ग्रंथ तबकात ए नासरी में किया है। उदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण जो है वो देवपाल ने किया था। क्या है देवपाल ने कहा के विश्वविद्यालय को किया था, तो उदंतपुरी का है। क्या है उदंतपुरी के प्रसिद्ध मठ का निर्माण कराया था कौन, वो देवपाल ने कराया था। महिपाल प्रथम के काल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया तथा पाल शासकों को पराजित किया। क्या है पराजित किया। अगर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो किसने करवाया, तो कुमारगुप्त प्रथम ने, जिसे जलाया था बख्तियार खिलजी ने। किसी देश के आधुनिकीकरण और समग्र समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अधिक महत्वपूर्ण है, और इसका आंसर जो होगा अस्थायी रोजगार। क्या है अस्थायी रोजगार अधिक महत्वपूर्ण है। स्थायी रोजगार एक नियोक्ता के लिए काम है जिसके लिए कर्मचारी को सीधे उस नियोक्ता से भुगतान प्राप्त होता है। अस्थायी कर्मचारियों के पास रोजगार की कोई पूर्व निर्धारित जो है वो समाप्ति तिथि नहीं होती है। एक कक्षा में शाम्बू ऊपर से 10वें और नीचे से 36वें स्थान पर, ऊपर से जो है वो 10वें स्थान पे आता है और नीचे से जो है वो
36वें स्थान है। तो नीचे 35 है, ऊपर 9 है, एक 10 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 45। आंसर जो हमारा होगा 47 के बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं, ये हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा उत्तर, और ये हो जाएगा दक्षिण, और ये होगा पश्चिम। कह रहा है कि आप जो है दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं और 180 डिग्री दाईं ओर, क्या है? दाईं ओर मुड़ते हैं। 180, ये जो हमारा दाईं ओर होगा 180 डिग्री। अब जो हमें, आप किस दिशा की ओर मुँह के? उत्तर पूरब में हो। आंसर हमारा जो हो जाएगा 48 के ए हो जाएगा। दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द जो है प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो है RARE। दिए गए शब्द में नहीं बनाया जा सकता क्योंकि शब्द में ई अक्षर का उपयोग किया गया है जो मूल शब्द में नहीं है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप में एक जैसे, जबकि एक अक्षर समूह अलग है। विषम अक्षर समूह को चुनना है। यहाँ पर देखिए H से J +2 किया गया है, J से L +2, L से N +2 किया गया है, P से R भी +2, R से T और T से B जो है +2, O से Q जो है +2 है और Q से R जो है +1 है, R से T जो है +2 है। यानी हमारा जो एक में बीच में +1 आ रहा है तो C हमारा होगा आंसर। निम्नलिखित तालिका को पढ़िए और दिए गए शर्तों के अनुसार इतना के लिए प्रासंगिक कोड ज्ञात कीजिए। यदि संख्या के पहले और अंतिम जो है दोनों अंक विषम अंक है तो दोनों को एस के रूप में कोडित किया है। ये 3 स्टेटमेंट हमें देना है। अब ये हमारा है 4 7 2 9 3 8 के अनुसार देना पढ़ना है। तो यदि संख्या के पहले और अंतिम दोनों अंक सम अंक है तो देखिए 4 भी सम है और 8 भी सम है, तो दोनों को जेड के रूप में कोडित किया जाना चाहिए। तो चलिए 4 7 2 9 3 8 दोनों अगर सम है तो इसे भी जेड लिखेंगे, इसे भी जेड लिखेंगे। 7 को क्या लिखेंगे? तो टी लिखेंगे। क्या है? टी लिखेंगे। 2 को क्या लिखेंगे? तो एम लिखेंगे। क्या है? एम लिखेंगे। 7 को जो है वो टी लिखा गया है, टी है, एम है। उसके बाद 9 को क्या लिखा जाएगा? तो 9 के डब्ल्यू लिखा जाएगा और 3 के क्या लिखा जाएगा? एन लिखा जाएगा। तो ये हमारा हो गया कितना? जेड टी एम डब्ल्यू एन जेड। आंसर होगा कौन सा? तो वो हो जाएगा सी। क्या है? सी। दी गई आकृतियों में से 3 वे आकृतियां ज्ञात कीजिए जो एक साथ फिट करने के लिए स्क्वायर वर्ग जो है वो बनाती है। तो हमारा जो हो जाएगा पहला, तीसरा और 4। क्या है? पहला, तीसरा और 4। आंसर हो जाएगा सी। एक उत्तल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा कब होता है? तो जब वस्तु फोकस और लेंस की बीच होती है, फोकस और लेंस की बीच होती है तब। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा आर्द्रभूमि के संरक्षण से। क्या है? आर्द्रभूमि के संरक्षण से। ये कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था, ईरान में हुआ था और रामसर शहर में हुआ था। क्या है? रामसर शहर में हुआ था। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों को नामित करता है और उनके संरक्षण को बढ़ावा देता है। फरवरी 2025 तक जो है वो भारत में टोटल कितने रामसर साइट हैं? तो 89 हैं, ये याद रखिएगा। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 3 है। क्या है? 3 है। अगला है, एक परीक्षा में ए और बी 2 पेपर थे और दोनों पेपर में प्रत्येक में अधिकतम अंक जो है वो 10 थे। क्या है? 10 थे। हालांकि पेपर ए और बी का निर्धारित जो है भरांक क्रमशः 2:1 के अनुपात में था। जोनाथन ने पेपर ए में 10 में से 8 अंक प्राप्त किए और परीक्षा में कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त किए। उसने पेपर बी में 10 में से कितने अंक जो है वो प्राप्त किए? अब प्रत्येक पेपर का जो है 10 था और ए और बी का भरांक क्रमशः 2:1 था। अब कुल अंक कितना है? 2 × 10 प्लस 1 × 10, टोटल जो हो गया 30 अंक हुआ। प्राप्त किया है 70%, 30 × 70/100 यानी कितना? 21 अंक प्राप्त किया है, 21। अब पेपर ए में कितना किया है? तो ये x हो जाएगा क्योंकि 2 × 8 क्या है? 10 में से 8 अंक प्राप्त किया, 2 × 8 किया अब प्लस 1 में से 1 × x बराबर कितना हो जाएगा? 21 जो है वो टोटल अंक प्राप्त किया। तो 16 प्लस x बराबर 21, तो x बराबर हो जाएगा 21 - 16 कितना होगा? 5 अंक। तो पेपर बी में 10 में से कितना किया? 5 किया। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। रेशमा साइकिल से 45 किलोमीटर की दूरी जो है 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से कार से 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और पैदल चलकर बाकी 6 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल हमें ज्ञात करना है। क्या है? ज्ञात करना। अभीष्ट औसत चाल जो हो जाएगा 45 + 80 + 6 किस अर्थी से?
45/15 प्लस 80/40 प्लस 6/2, ये है 131/3 प्लस 2 प्लस 3, 131/8 बराबर 16.38 जो है वो क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। 16.38 किलोमीटर पर आवर आंसर हमारा सी होगा। एक व्यापारी दो मोबाइल को जो है 38,600 प्रति मोबाइल की दर से बेचता है। एक पर उसे 30% का लाभ होता है, दूसरे पर 30% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसकी लाभ हानि जो है वो क्या होगा, तो एक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस 30% माइनस 30% और माइनस 30 गुना 30/100, ये पूरा -9% के जो है उसे हानि हो रहा है। तो हमें हानि ही पूछ रहा है, तो 9% की हानि हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। आपको इससे मतलब ही नहीं है कि प्रति मोबाइल की दर से बेचता है कितना। दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 29 किलोमीटर पर घंटा और 25 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति के रेलगाड़ी में सवार एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा 6 गुना, डायरेक्ट कीजिए 29 प्लस 25, इसको 5/18 कर दीजिए। 6 गुना 54 गुना 5/18, 18 बराबर हो जाएगा 90 मीटर। क्या हो जाएगा, 90 मीटर। आंसर हो जाएगा ए। क्या है, ए हो जाएगा। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। क्या है, निम्नलिखित जो व्यंजक दिया है उसको सरल करना है। तो ये सिंपल सा हो जाएगा कि 3.2 के ये स्क्वायर में है और माइनस 0.2 के स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। और नीचे वाला जो है इसे लिख सकते हैं क्या है, तो कितना 0.2 गुना 0.2 माइनस 2 गुना 0.2, तो ये देख रहे हैं कि 3.2 माइनस 0.2 के स्क्वायर पे है, यानी ए जो हो जाएगा, इसे मान लीजिए बी, और ये 2ab हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या है, ए है। तो ए स्क्वायर यहाँ माइनस में है तो कितना हो जाएगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे है। तो यहाँ पर देखिए 3.2 माइनस 0.2 के स्क्वायर किया गया, ये स्क्वायर में है। जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10.2/9 यानी 102/90 यानी 17/15। आंसर हो जाएगा सी। चलिए, इतना का मान जो है कितना होगा ये हमें निकालना है, एक दिया हुआ है। तो जब इसे हल करेंगे तो 5 × 20 = 21, 21/4 माइनस 10/3 माइनस 5/6 माइनस 3/50 गुना 15/4 हो जाएगा, क्या है 4, यानी 21/4 माइनस 10/3 माइनस 5/6 माइनस 9/40। इसी तरह आप सोल्व करते जाइएगा, ये आ जाएगा 303/120 बराबर 2.63/120। 2 पूर्णांक जो है वो कितना हो जाएगा, 63/120। आंसर हो जाएगा 63/30, यहाँ पर दिया है 43। क्या है 43, इसे हल करेंगे 2 पूर्णांक 2 दूनी 40 हो गया, और कितना 60 63, ये 63 होना चाहिए। आंसर होगा सी। बिस्त दोआब नहर प्रणाली और मक्खू नहर प्रणाली भारत के किस राज्य में संबंधित है, और इसका आंसर होगा पंजाब में। क्या है, पंजाब में। भारत के पंजाब के मैदान के अंतर्गत बारी और बिस्त दोआब के क्षेत्र आते हैं, जो कृषि की दृष्टि से भारत का एक विकसित क्षेत्र है। पंजाब की पुरानी जलोढ़ भूमि जो बांगर और बेडलैंड और अनुर्वर भूमि कहते हैं। पंजाब के पर्वतीय मैदान में नदियों के द्वारा अपरदन से निर्मित भूमि को चौस या चोस कहते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। किसी लेखांकन वर्ष के दौरान निबल अप्रत्यक्ष करों सहित एक देश के निवासियों द्वारा अर्जित कारक लागत का योगफल बाजार मूल्य पर कहलाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा निबल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या कहलाता है, निबल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। सकल घरेलू उत्पाद में किसी घरेलू अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के समस्त उत्पादन की माप की जाती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस शेष विश्व में नियुक्ति उत्पादन के घरेलू कारकों द्वारा अर्जित कारक आय माइनस घरेलू अर्थव्यवस्था में नियोजित शेष विश्व के उत्पादन के कारकों द्वारा अर्जित कारक आय होता है। नेक्स्ट है, भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्या है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में पाई जाती है। ये मृदाएं देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग से ढके हुए हैं। जलोढ़ मृदाएं जो है निक्षेपण मृदाएं हैं, जिन्हें नदियों और सरिताओं ने बाहित तथा निक्षेपित किया है।
अगला है 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? तो ये भाग लिया था 11 देशों ने। क्या है? 11 देशों ने। और 4 मार्च से लेके 11 मार्च 1951 तक जो है कहाँ आयोजन हुआ था? नई दिल्ली में आयोजन हुआ था। नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। 8 खेलों और विषयों के कुल 57 स्पर्धाओं में 11 एशियाई राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के 489 एथलीटों ने भाग लिया था। क्या है? भाग लिया था। भारत ने कुल 51 पदक जीते थे, जिनमें 15 स्वर्ण थे। क्या है? स्वर्ण थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध सैनिक विद्रोह कब शुरू हुआ था? और इसका आंसर होगा 1857 में शुरू हुआ था। क्या? 1857 में शुरू हुआ था। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान खाली स्थान में स्थित है, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो मध्य प्रदेश में। क्या है? मध्य प्रदेश में स्थित है। यह संस्थान कहाँ है? ग्वालियर में स्थित है। ए सी का बेटा है, सी और क्यू जो है बहने हैं। ए जो है वो क्या है? बेटा है किसका? सी का। सी और क्यू बहने हैं। क्यू अगर है, सी जो और क्यू जो है वो बहने हैं, ये हो जाएगा बहने। जेड क्यू की माँ है, यानी ये जो है वो माँ हो जाएगी कौन? जेड। और पी जेड का बेटा है, ये जो हो जाएगा पी जो हो जाएगा वो बेटा हो जाएगा किसका है? जेड का। पी जो है जेड का बेटा है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अब ये देखना, पी जो है ए का मामा है, तो अब देख लीजिए ये दोनों बहनें हैं, तो ये भाई हो जाएगा ना, ये भाई हो गया, तो ये हमारा जो हो गया कौन सा? तो ये मामा ही होगा। क्या है? मामा। क्या है? मामा। आंसर हमारा पी ए का मामा है, पहला ही सही है। कथन कह रहा है कि रामू मई में यात्रा करने के लिए अप्रैल में रेल आरक्षण कराता है। धारणा है, रेल आरक्षण 1 महीने पहले किया जा सकता है। बिल्कुल सही। मुंबई से हैदराबाद के लिए कई ट्रेनें हैं। मुंबई से हैदराबाद के लिए कई ट्रेनें हैं, और इसका आंसर होगा सिर्फ अवधारणा एक निहित है। ट्रेन कितनी है इसके बारे में ये वर्णन नहीं है। निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त बिन आरेख चुनना है। बाघ, भैंस और पशु। पशु में ये दोनों आता है। अगर मान लिया कि ये पशु हो जाएगा तो पशु में ही आएगा बाघ और ये भैंस आएगा। क्या है? आंसर हमारा होगा बी। कथन करा कि 5 सितारा रेटिंग वाला एयर कंडीशनर खरीदना अच्छा है। हाँ, इससे बिजली बचाने में सहायता होती है। नहीं, यह महंगा है। आंसर जो हमारा हो जाएगा केवल तर्क एक मजबूत है, बिजली बचाने में जो है वो सहायता करती है। असंगत को पहचानना है। क्या है? असंगत को पहचानना है। साइन 90 डिग्री 1, कॉस 0 डिग्री 1, tan 90 डिग्री इन्फिनिटी, tan 45 डिग्री 1। इसमें असंगत कौन सा आपको है लगा? इन्फिनिटी वाला, यानी सी। आंसर हो जाएगा बी। कथन करा है सभी मोबाइल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये जो है मोबाइल है, और सभी मोबाइल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स है। और सभी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो क्या है? चीप है। क्या हो जाएगा? चीप है। तो सभी चीप जो है वो मोबाइल है, गलत है। सभी मोबाइल जो है वो चीप है, ये सही है। सभी मोबाइल जो है वो चीप है, ये सही है। आंसर कौन सा हो गया? 72 का ए। केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा है, यानी आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। बीओडी जो है वो जल के प्रदूषण के स्तर का एक संकेतक है। उच्च बीओडी का मान जल में उच्च स्तर के कार्बनिक प्रदूषण को इंगित करता है। अगर बीओडी जो है वो उच्च है तो ये जो बताता है कार्बनिक पदार्थ क्या है? कार्बनिक पदार्थ जो है वो उच्च बताता है। क्या है? उच्च बताता है। जब उच्च बीओडी में जल में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे जलीय जीवन का खतरा जो है होता है। कंप्यूटर में जीयूआई का पूर्ण रूप क्या है? तो जी से जो होता है वो ग्राफिक होता है। ये क्या है? ग्राफिकल होता है। और यू से होता है यूजर, और आई से जो होता है इंटरफेस होता है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। जीयू टेक्स्ट आधारित इंटरफेस की तुलना में अधिक उपयोगकर्ता एवं अनुकूल होता है। एक अर्धगोले कटोरे की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। कटोरे की क्षमता ज्ञात करना है। तो अर्धगोले कटोरे की क्षमता 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 2/3 गुना 22/7 गुना 9 गुना 9 गुना 9 हो जाएगा 1527.43 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर हमारा हो जाएगा बी होगा। निम्नलिखित दंड आरेख 2 क्रमागत वर्षों
2021 और 22 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी के 6 शाखाओं से पत्रिकाओं को बिक्री को दर्शा रहा है। दोनों वर्षों के लिए शाखा सी की कुल बिक्री, दोनों वर्षों के लिए शाखा एफ की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है, हमें यह बताना है। तो दोनों वर्षों के लिए शाखा सी की कुल बिक्री हो गया 95 प्लस 110, 205,000। एफ के अगर देखा जाए तो हो जाएगा 70 प्लस 80, कितना हो जाएगा 150। अभिष्ट प्रतिशत बराबर 150 बटा 205 गुना 100, ये हो जाएगा 73.17%। 73.17%। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी मिलकर जो है 25 दिनों में, बी प्लस सी मिलकर 36 दिनों में, सी प्लस ए मिलकर 30 दिनों में, और ए बी सी डी मिलकर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मिलकर कितना दिनों में, तो ये मिल रहा है 18 दिनों में। अब एलसीएम अगर इन तीनों को लेंगे, जैसे यहीं पे कैलकुलेशन थोड़ा ये लंबा जाता है, ये 900 हो जाएगा, और फिर 25 को 900 से भागा देंगे तो ये 36 होगा, ये 25 होगा, ये 30 होगा, ये 50 होगा। क्या है 50 होगा। अब यहाँ कह रहा है कि तो डी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी अब प्लस सी प्लस ए बराबर कितना हो गया 36 प्लस 25 अब प्लस 30, यानी 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 91। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 91/2, यानी 45.5। ए प्लस बी का क्षमता ये आया है, लेकिन डी के साथ मिला के कितना है 8 आ रहा है, वो 50 आ रहा है। तो डी अकेला कितना हो जाएगा 50 माइनस 45.5 कितना हो जाएगा 4.5। अकेले कितना करेगा 900 में जो है 4.5 भागा दे देंगे, ये हो जाएगा 200। आंसर हमारा जो है 200 है। बस खाली एक बार यहाँ एलसीएम निकालने में जो है 900 लाना है, वो थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी जो है बहुत शॉर्ट कैलकुलेशन है, आसानी से वो कट रहा है। 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं को जो है औसत 35 है। तो छठी संख्या का क्या होगा 9 गुना 30 में से घटा देना है 5 गुना 25 प्लस 3 गुना 35 करके, तो हमारा जो है छठी संख्या आ जाएगा 125 प्लस 105, ये हो जाएगा 270 माइनस 230 बराबर ये हो जाएगा 40। आंसर हमारा होगा बी। एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 52 था, महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 42 था। यदि कर्मचारियों का औसत वेतन 50 था तो महिला कर्मचारियों का जो है वो प्रतिशत क्या था। तो पुरुष के जो है पुरुष का कितना था 52 था, महिला का जो है कितना 42 था, और कह रहा है यदि कर्मचारी का औसत वेतन 50 था, औसत जो है वो क्या है 50 है, तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या होगा। 52 में से 50 घटाएंगे 2 होगा, 42 में से 50 होगा, मैंने 50 से 42 कितना 8 होगा। तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत 2/8 प्लस 2 गुना 100 बराबर 20%। आंसर हमारा होगा ए होगा। यदि 72 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में बना सकते हैं तो कितने लड़के 200 मीटर लंबी समान दीवार बनाने में 18 दिन लेंगे। तो मानाभीष्ट लड़कों की संख्या 100 का लगा दीजिए, M1 D1 H1 MDH का फार्मूला लगा दीजिए। क्या है MDH का जो है फार्मूला लगा दीजिए, यानी 72 गुना 21 बटा 280 बराबर x गुना 18 बटा 200। x बराबर होगा 72 गुना 21 गुना 200 बटा 280 गुना 18, कितना हो जाएगा कैलकुलेट करने पे 60। आंसर होगा 60 लड़के। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने अपने नाम किया था, और इसका सही आंसर होगा क्रिस्टीना पिस्कोवा। क्या है चेक गणराज्य की है, क्रिस्टीना पिस्कोवा ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता था। अब मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 के विजेता थी, वो कौन थी, वो थी रिया सिंघा। क्या है रिया सिंघा थी। मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब एलेन जोद्रो मारिसा रोड्रिग्स ने अपने नाम किया था। अगला है भारत के किस राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 की मेजबानी की जिम्मेदारी दी गई थी, तो वह है उत्तराखंड में। क्या है उत्तराखंड में दी गई थी। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है बिहार में। 83 का जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा बिहार में स्थापित किया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे स्थापित किया गया है। गांगेय डॉल्फिन को 2009 में क्या है 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो घोषित किया गया था। अब भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में स्थित है। आर्थिक सर्वे 2024-25 के अनुसार
ट्रॉपिक वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी कितना बढ़ने का अनुमान है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 6.4%। क्या है? 6.4% जो है बढ़ने का अनुमान है। पिनाक नामक मिसाइल का नाम किसके नाम से प्रेरित है? तो ये भगवान शिव के धनुष के नाम से प्रेरित है। आंसर जो हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। पिनाक भारत में उत्पादित एक बहुनाल जो है वो रॉकेट है। यह भारतीय सेना के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है, यानी डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। भगवान शिव के द्वारा जो पहला धनुष दिया गया था उनका नाम भी पिनाक था। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, ढाका में है। क्या है? ढाका में है। 7 सदस्य देश है। कितने सदस्य देश हैं? 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन? तो भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। बिम्स्टेक का अगर पूरा नाम कहा जाए तो बे ऑफ बंगाल। क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। क्या है? इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना जो हुआ था 6 जून। क्या है? 6 जून 1997 को किया गया था। क्या है? किया गया था। लतिका और उसका दोस्त एक दूसरे के सामने एक रेस्तरां में बैठे हैं। लतिका पश्चिम की ओर बैठी हुई है। लतिका जो है वो पश्चिम की ओर बैठी है। तो यानी इस तरह का देखा जाए तो इधर जो है वो लतिका बैठी हुई है और वेटर ऑर्डर लेने के लिए आता है। क्या है? आता है और लतिका के दाईं ओर 90 डिग्री पर खड़ा होता है, यानी खड़ा इधर। वेटर किस दिशा में खड़ा होता है? तो ये दक्षिण दिशा में खड़ा होता है। आंसर हमारा हो जाएगा सी। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस अक्षर का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। पैटर्न को आपको पहले देखना है। तो एफ से जो है इधर गया है +5 है, के से एन गया है +3 है, एन से यू गया है +7 है, यू से जेड गया है +5 है, ये +3 है, फिर +7, जे से +5, ओ से जो है +3 होगा। क्या है? +5 +3 करेंगे वो से +3, तो ये होगा आर। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। यानी ये पैटर्न जो है +5 +3 और +7 के पैटर्न बार बार पुनरावृत्ति के साथ ये आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट है ए का स्थान 5वां है, बी के अंतिम से 8वें स्थान पर है। यदि सी ए के बाद 6ठे स्थान पर है और ए और बी के बीच में हो तो वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी है? तो हो जाएगा वर्ग में कुल विद्यार्थी 5 + 5 + 1 + 5 + 8, टोटल जो हो जाएगा वो 24। आंसर हमारा होगा बी होगा। 8 भाई बहन है जो एक वृत्ताकार मेज के जो है और केंद्र के बाहर की ओर मुख किया हुआ है। 8 को तो बैठने के लिए बनाना ही होगा और केंद्र से जो है सबकी मुंह जो है वो बाहर की ओर है। क्या है? बाहर की ओर है। अब कह रहा है परंतु इसी क्रम में नहीं है। एस जो है पी के बाईं ओर बैठा हुआ है, यानी अगर एस यहाँ है तो यहाँ पर हो जाएगा पी के बाईं ओर बैठा हुआ, क्योंकि मुंह जो है बाहर दूसरे स्थान पर। एम एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। एम जो है वो एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। आर एम का निकटतम पड़ोसी जो है आर एम का, यानी यहाँ पर हो जाएगा आर हो जाएगा पड़ोसी है। और एल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यहाँ हो जाएगा एल के दूसरे स्थान पर। एन आर का निकटतम पड़ोसी है। एन जो है आर का निकटतम पड़ोसी है, तो एक खाली है, एन होगा पड़ोसी। ओ की पीठ एन की पीठ की ओर है, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा वो ओ हो जाएगा। एक बच गया, यहाँ पर क्यू हो जाएगा। ओ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है? तो दाईं ओर ठीक बगल में जो बैठा हुआ है वो पी बैठा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए ये पी बैठा हुआ है। नीचे दिए गए पैटर्न पर विचार करें और तीसरी आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5, 4, 7 और 8। अगर मान लिया कि 5, 4, 7, 8 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना होगा? 24 हो रहा है। 6 × 4 भी करते हैं 24, 7 का 42 हो जाएगा। 10, 18, 8 और 6 जो है वो कितना? 42 आ रहा है। चलिए 12, 8, 20, 20, 9, 29 और 29 32 आ रहा है। 8 कितना से गुना करेंगे? 8, 4, 32। आंसर हमारा जो है वो 4 आ जाएगा। कथन कर रहा है कि यदि आपके पास मनुष्य कौशल है, हमारे साथ आइए, हम निपटने के लिए कठिन व्यक्तियों का प्रबंध करेंगे। मैनेजर एचआरडी के लिए विज्ञापन है। पूर्वधारणा, कुछ अच्छे विद्यार्थी इस विज्ञापन के प्रति आकर्षित होंगे। मनुष्य कौशल अन्य कौशलों से भिन्न है। और इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ अवधारणा एक निहित है। चूंकि कुछ विद्यार्थी विज्ञापन से आकर्षित होते हैं, इसलिए कि मैनेजर एचआरडी ने एक विज्ञापन निकालते हुए जो है एक विज्ञापन निकाला है, तो अतः पूर्ण जो धारणा है वो एक कथन में ही अंतर निहित है। मनुष्य कौशल अन्य कौशलों से भिन्न है, इसके बारे में कोई वर्णन नहीं है। पाइथन क्या है? पाइथन जो है
एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है? भाषा है। पाइथन एक लोकप्रिय, बहुमुखी और सीखने में आसान प्रोग्रामिंग जो है वो भाषा है। पाइथन कोड को सीधे निष्पादित किया जाता है, संकलित करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगले प्रश्न पे आते हैं कि बायोरेमेडिएशन तकनीक में किसका उपयोग किया जाता है? बायोरेमेडिएशन तकनीक में किसका उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा प्रदूषकों को हटाने के लिए सूक्ष्मजीवों और पौधों का उपयोग जो है वो किया जाता है। एंटनी और बेट्टी की वर्तमान आयु क्या है? यदि उनकी आयु 8:9 के अनुपात में है। क्या है? 8:9 के अनुपात में है। अब से 4 वर्ष बाद 9:10 के अनुपात में होगी। यानी अगर मान लिया कि एंटनी की बात है और बेट्टी का तो इसका 8 अनुपात जो है वो 9 है। अब 9:10 हो जा रहा है। क्या है? 9 अनुपात जो है वो 10 हो रहा है और ये बढ़ रहा है कितना? 9 से 10, तो 1 इकाई बढ़ता है, वो 4 वर्ष के क्या है? 4 वर्ष का हो रहा है। कितना है? यदि 8 है, अब 4 वर्ष बाद 9:10 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है? 4 के अनुपात में। तो एंटनी की वर्तमान आयु जो 8 गुना अगर 4 से करेंगे तो 32 हो जाएगा, 9 गुना 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। क्या है? 36 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। 32 वर्ष और 36 वर्ष हो जाएगा। क्या है? 36 वर्ष। 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 2 गुना 7 के पावर 1 में से कितने गुणनखंड हो सकते हैं जो 50 से विभाज्य हैं लेकिन 100 से विभाज्य जो है वो नहीं है? इसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 के स्क्वायर गुना 3 के गुना 1 गुना 7 के 1, यानी 2 गुना कितना होगा? 25 करना 50, ये जो है ये दोनों गुना कर दें हैं और गुना 3 के पावर 1 गुना 7 के पावर 50 से विभाज्य के लिए आपको देखना है। तो 50 से अगर कट रहा है तो कितना होगा? 1 + 1 इंटू 1 + 1, यानी 2 गुना 2 टोटल 4 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या है? 4। 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम इनमें से किसके बराबर है? तो 7/5 + 5/9 हो गया 63 + 25/45, यानी 88/45। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। सरलीकरण करना है। क्या है? सरलीकरण करना है। तो अंडर रूट जो है वो 66, 185, 8 इस तरह है। तो पहले हमें क्या है? रूट 36 को कितना? 6, 19 और 6 कितना हो जाएगा? 25। 25 को रूट करेंगे तो 5, 5 और 8, 8 + 5 = 40, 185 प्लस जो है 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 225। 225 को हम देखेंगे तो ये 15 आ जाता है और 66 + 15 कितना हो जाएगा? 81। 81 को रूट करेंगे 9। आंसर हो जाएगा डी। इतना का मान ज्ञात करना है, सभी गुना में है। क्या है? गुना में। 314 गुना 10 के पावर -5 गुना 393 गुना 10 के पावर -4 गुना 1 गुना 10 के पावर -4 है। इसे लिख सकते हैं 314 गुना 393 बराबर 10 के पावर -4 -4 हो जाएगा, यानी 314 गुना 393 गुना 10 के पावर -13। यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? आप बी में देख सकते हैं। क्या है? बी को जब भी कीजिएगा तो हमारा आ जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। एक बैग में यदि 30 गेंदें रखी है जिन पर 1, 2, 3, 30 संख्या अंकित है, बैग में यादृच्छिक रूप से गेंद निकाली जाती है। बैग से निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या के 4 या 6 से विभाज्य होने की प्रायिकता क्या होगा? तो 4 से विभाज्य होगा तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 ही होगा। टोटल कितनी है? 7 संख्या, क्योंकि 30 तक ही है। और 6 से विभाज्य की अगर बात देखेंगे तो 6, 12, 18, 24, 30 होगा। ये संख्या 5 है। और 4 और 6 से विभाज्य होने वाली संख्या जो है 12 और 24 है, यानी 2 है। तो अभिष्ट प्रायिकता की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 7C1 + 5C1 + 2C1 बटा 30C1, यानी 7 + 5 - 2/30 कितना हो जाएगा? 10/30, यानी 1/3। आंसर जो हमारा हो जाएगा 1/3। इसमें ध्यान रखिएगा NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n/r इंटू फैक्टोरियल n-r। फैक्टोरियल अगर 5 लिखा हुआ है तो किस क्या होता है? 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 घटते क्रम चले। अगर फैक्टोरियल 4 लिखा रहता तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 है। अगर फैक्टोरियल 9 रहता तो 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 होगा। आंसर क्या हो जाएगा? 1/3 होगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 6। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।